Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiyaz and today we are going to solve review exercise 8. अजीज तलबा तलबात आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 8 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है उसको हमने सर्कल करना है, जो हमारे पास सही जवाब है उसको हमने सर्कल करना है बच्चों। फर्स्ट पार्ट है विच इज़ एन अलजेब्रिक इक्वेशन। इसमें पूछा जा रहा है कौन सी अलजेब्रिक इक्वेशन होती है। बच्चों आपको पता होना चाहिए अलजेब्रिक इक्वेशन में इज इक्वल टू का साइन होता है एक, ठीक है, एक तो इज इक्वल टू का साइन होता है और दूसरा उसके साथ कोई वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई या कुछ भी वेरिएबल्स होगा तो वो हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशन होगी। यहाँ पे देखो 3x इज इक्वल टू 8 यहाँ इक्वल भी है और हमारे पास यहाँ पे एक वेरिएबल भी है, ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगी अलजेब्रिक इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो 2 + 5 इज इक्वल टू 7, यहाँ इज इक्वल टू है लेकिन जो यहाँ पे वेरिएबल्स नहीं है, ठीक है, तो ये इसको हम अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं कहते। यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन नहीं है, इन दोनों में इज इक्वल टू का साइन था। इन दोनों में से आपको कैसे पता चला कि ये अलजेब्रिक इक्वेशन है? एक तो इज इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, ठीक है, और साथ यहाँ पे वेरिएबल है इसलिए ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ y एंड 6 इज 60, व्हाट इज वैल्यू ऑफ y? प्रोडक्ट ऑफ y एंड 60, y एंड 6, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई y और 6 का प्रोडक्ट। यहाँ पे इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। देखो y और 6 का प्रोडक्ट किसके इक्वल है? 60 के इक्वल है। यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई y और 6 को मल्टीप्लाई करें तो इज इक्वल टू 60 है। y की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 6 से डिवाइड हो जाएगा बच्चों। y इज इक्वल टू 60/6, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6 1 6 10 आ गया, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट y एंड 6 का प्रोडक्ट 60 के इक्वल है, ठीक है, तो 6 की फिर 6 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू 10 आ जाएगी। जो ऑप्शन 10 है वो वाला हमारा सही है, ए बी, ये ऑप्शन सी हमारे पास सही है, ऑप्शन सी। थर्ड है इन अ लीनियर इक्वेशन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज। अच्छा, लीनियर इक्वेशन बच्चों वो होती है जिसकी पावर 1 होती है। जिस तरह देखो ना लीनियर इक्वेशन ये होगी x + y इज इक्वल टू 2, ठीक है, 2x + 3y इज इक्वल टू 1, कुछ भी, ये लीनियर इक्वेशन, ये डिग्री इसको बोलते हैं। इनकी पावर 1 1 होती है, जिसकी पावर 1 1 होती है ना वो हमारे पास लीनियर होती है। इन अ लीनियर इक्वेशन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है? डिग्री क्या होती है? 1 होती है, इनकी डिग्री 1। फोर्थ है 4x + 7 इज। अब देखो 4x + 7 क्या है? इक्वेशन है, इक्वेशन नहीं हो सकती क्योंकि इज इक्वल टू का साइन नहीं है। एक्सप्रेशन है, यस एक्सप्रेशन है, इसको एक्सप्रेशन कहेंगे। ट्रू सेंटेंस नहीं है, ट्रू सेंटेंस वो होता है इस तरह, ये देखो ना 2 + 5 7 की इक्वल हो गया ना। फॉल्स सेंटेंस भी नहीं है तो एक्सप्रेशन हो गया, ये हमारे पास ऑप्शन बी ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। इक्वेशन भी नहीं है, ट्रू भी नहीं है, फॉल्स भी नहीं है, तो फिर क्या हुआ? एक्सप्रेशन हो गया। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन मींस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है। लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि हमने वैल्यू फाइंड करनी है। जिस तरह यहाँ पे हमने वैल्यू फाइंड की थी ना y पे, ठीक है, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट, अननोन या अननोन क्वांटिटी, ठीक है, जो हमारे पास अननोन क्वांटिटी होती है हमने उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। ये अननोन क्वांटिटी की हमने वैल्यू फाइंड करती है। जिस तरह यहाँ पे अननोन क्वांटिटी क्या थी, जिस तरह यहाँ y था ना, तो हमने y की वैल्यू फाइंड कर दी है, तो अननोन क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड करते हैं। नेक्स्ट है इन इक्वेशन 4x - y = 15 द वैल्यू ऑफ y। बिल्कुल हमने उसी तरह सॉल्व करना था, पहले हमने सॉल्व किया था 4y - 1 इज इक्वल टू 15, ठीक है। हमने y की वैल्यू फाइंड की, -1 राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना, 15 + 1 4y इज इक्वल टू 16 और 4 से डिवाइड कर लेंगे बच्चों, 4 y इज इक्वल टू 4 आ गया, y इज इक्वल टू 4, ऑप्शन डी हो गया, ऑप्शन डी हो गया हमारे पास सही इसका। ये था हमारे पास 6 पार्ट था, बस सॉल्व करना है लाजमी, सॉल्व करके तो फिर आपने देख लेना है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, इसके एमसीक्यूज बहुत ही इजी हैं। नेक्स्ट 7th है द इक्वेशन द स्टेटमेंट 3 एडेड टू 6 टाइम a number gives 9 can be written as। लिखा है द स्टेटमेंट 3 एडेड टू 6 टाइम अ नंबर। देखो ये 6 टाइम अ नंबर हो गया ना, कुछ भी 3 ऐड कर दें इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब देखो इज इक्वल टू 9 सारे लिखे हुए हैं ना, ये दोनों, ये इज इक्वल टू 9, ये दोनों, इन दोनों में से कोई होगा। देखो 3 एडेड टू 6 टाइम नंबर गिव्स 9, आंसर 9 आना चाहिए, इसका भी 9 नहीं आता, इसका भी 9, मतलब इन दोनों में से कोई आंसर से होगा। अब 6x + 3 जो आएगा, 6x + 3 कौन सा आ रहा है? ये 3 ऐड हो रहा है, 3 ऐड हो रहा है किसमें? 6 टाइम अ नंबर में, तो हमारे पास ये ऑप्शन ए होगी।
सेवंथ पार्ट है बच्चों, द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का सोल्यूशन हमने फाइंड करना है। इक्वेशन हम लिखते हैं 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9x प्लस 4। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ 9x है या प्लस 2x है, इसको राइट साइड पे ले आते हैं, इसको लेफ्ट साइड पे। 3 ये प्लस 4 इधर आगे माइनस हो जाएगा, 9x ये 2x इधर आगे माइनस हो जाएगा। 3 माइनस 4 माइनस 1 हो गया, 9 माइनस 2 7x। तो सोल्यूशन होता है x की वैल्यू फाइंड करनी है, 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया -1/7। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सबसे कौन सी सिंपल लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में। अब देखो 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 20, ये वन वेरिएबल की बात हो रही है। ठीक है, वन वेरिएबल, एक वेरिएबल, एक इसमें वन वेरिएबल है, इसमें 2 है, ये तो नहीं हो सकता, इसमें भी 2 है, इसमें भी नहीं, तो ये ऑप्शन ए। ठीक है, वन वेरिएबल, एक वेरिएबल है और सिंपल इक्वेशन है, ये फर्स्ट पार्ट ए हो जाएगा। ठीक है, वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस, इसका एक सॉल्यूशन है। अब देखो ये वैल्यूज है ना, 1/2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। वो कह रहे हैं इनमें से कोई एक सॉल्यूशन है जो, अब वैल्यू पुट कर लो, x की जगह 6 पुट करेंगे, y की जगह 2 पुट करेंगे। x की जगह 6 और y की जगह 2। देखो यहाँ पे 1/2 x की जगह हम 6 पुट करते हैं और y की जगह 2 पुट करते हैं। देखो आंसर 7 आता है, 2 1 2 3 3 प्लस 2 ये 5 आता है, इज इक्वल टू 7 नहीं होता, इसका मतलब ये सोल्यूशन तो नहीं है। ठीक है, अब दोबारा फिर इसी इक्वेशन में 1/2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है ना। अब हमने 2 और 6 पुट करना है, मतलब 2 और 6 का मतलब है x की जगह 2 पुट कर देना है और y की जगह 6 पुट कर देना है। 2 2 से कट गया, 1 प्लस 6 तो 7 इज इक्वल टू 7, दोनों इक्वल आ गए ना, इसका मतलब ये वाला सोल्यूशन है 2 और 6, ये ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ऑलवेज रिप्रेजेंट आप। लीनियर इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल होंगे रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेट लाइन, ट्राइंगल, इक्विलेटरल, क्वाड्रिलेटरल या लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन होता है, इसका ग्राफ जो बनता है वो हमारे पास बच्चों वो स्ट्रेट लाइन है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट -2 एंड -1/2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ, ये किसका सॉल्यूशन है, ये किसका सॉल्यूशन है। इसमें भी हम वैल्यूज पुट करके हमने देखनी है और ये किसका सॉल्यूशन है, जिसमें आंसर इक्वल आ जाएगा वो हमारे पास उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हमारे पास इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं, -x - 2y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ x की जगह -2 पुट करते हैं, ये x की जगह -2 पुट करते हैं, -2 और y की जगह हमने -1/2 पुट करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 2 और ये कट गया माइनस और माइनस प्लस 2, ये 4 आता है, ये 4 इसके इक्वल तो नहीं आता, इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन नहीं है। फिर दोबारा लिखते हैं -x - 2y इज इक्वल टू 0। अब हमने इसमें पुट करना है, x की जगह -2 और y की जगह -1/2, ये हो जाएगा +2 और ये कट गया और माइनस और माइनस +2। सॉरी, अब हमने इसमें पुट करना है ना, अब हमने इसमें पुट करके देखना है, -x + 4y इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है, x की जगह हमने पुट करना है -2 और y की जगह -1/2 पुट करना है। ये हो जाएगा 2, ये से कट गया और ये हो जाएगा -2 1 2 -2। देखो माइनस माइनस +2 हो गया, ये से कट गया तो 2 1 2 -2, ये 2 - 2 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों तरफ आंसर इक्वल आ गया, इसका मतलब है कि ये जो है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। ठीक है, बी पार्ट का। द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 4 इज। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, x 3 और y 4 हो, तो देखो x की वैल्यू पहले होती है, y की वैल्यू 4, ये ऑप्शन ए होगी। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, सॉल्व x - 8/3 इज इक्वल टू x - 3/5। हमने इसमें सॉल्व करना है और हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, x की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत इजी है, सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें इक्वेशन गिवन है x - 8/3 इज इक्वल टू x - 3/5। इसमें हमने जस्ट सिंप्लीफाई, पहले इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे x - 8 के साथ और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x - 3 के साथ, ये हो जाएगा 5x - 5 8 40। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x - 9। x की वैल्यू को हम एक तरफ ले जाते हैं, ये x की वैल्यू लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, 5x + 3 हो जाएगा -3x
-9 और ये -40 + 40 हो जाएगा जब राइट साइड में। 5x - 2x 3x ये हो जाएगा 2x = 31। x की वैल्यू फाइंड करेंगे 31/2, तो हमारे पास x का आंसर आया 31/2। बच्चों बुक के एंड में यही आंसर लिखा हुआ है, यहाँ तक भी ठीक है। आप डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड भी कर सकते हो। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, when 4 is subtracted from 5 टाइम अ नंबर, when 4 is subtracted, जब 4 सब्ट्रैक्ट किया जाए 5 टाइम अ नंबर से, द रिजल्ट बिकम 41, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाता है 41 आ जाता है। फाइंड द नंबर, हमने नंबर फाइंड करना है बच्चों, इस पे इंपॉर्टेंट लगा लो, ये अक्सर आ जाता है। इजी क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इस क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है फाइंड अ नंबर, ठीक है। तो हम लिखते हैं लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स कर लेते हैं, लेट नंबर हम कर लेते हैं स्टार्ट में एक्स हो गया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो कंडीशन गिवन है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है, कह रहे हैं 4 इज सब्ट्रैक्टेड 5 टाइम अ नंबर, ये हो गया 5 टाइम अ नंबर, x हो गया ना 5, और x हमारे पास नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हो गया 5 टाइम अ नंबर। इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे -4, तो हमारे पास इक्वल किसके होता है 41, ये कंडीशन दी गई है। When 4 is subtracted from 5 टाइम अ नंबर, ये 5 टाइम अ नंबर हो गया, नंबर x हो गया ना, 5 टाइम अ नंबर से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 41 आ गया, ठीक है। बस इक्वेशन बनाना सीख लें, आगे इजी है। 4 को हम राइट साइड पे ले जाएंगे, 5x = 41 + 4, तो 5x = 45, 5 से हम डिवाइड कर लेंगे, ये हो जाएगा x = 45/5, x = 5 1 5 9 x हमारे पास 9 आ गया। तो x हमने क्या रखा था नंबर, तो हम लिखेंगे सो नंबर = 9, नंबर क्या आ गया हमारे पास 9 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्सीड इट्स ब्रेथ बाय 4 मीटर, लेंथ जो है वो ब्रेथ से 4 मीटर एक्सीड करती है, बढ़ जाती है। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 84 मीटर, अगर पेरीमीटर गिवन है, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, की लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है बच्चों। इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज से, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना बच्चों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। ना हमें लेंथ गिवन है, ना हमें ब्रेथ गिवन है, ठीक है, हमने दोनों वैल्यूज फाइंड करनी है। जो वर्ड बच्चों बाद में लिखा होता है ना, उसको हम पहले लेट करते हैं, याद रखना आपने। यहाँ पे लिखा है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज एक्सीड 4 टाइम्स ब्रेथ, ब्रेथ की बाद में वैल्यू आई है ना, इसको हम लेट करते हैं पहले x से, हम करते हैं लेट, ठीक है, ब्रेथ = x हो गया, ब्रेथ = x हो गया ना, ठीक है। और लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज एक्सीड 4 एक्सीड करती है, तो x + 4 हो गया, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ की बात हो रही है, ठीक है। ब्रेथ फर्ज करो x है, तो ये होगी x + 4 होगी, x + 4 होगी। हमें गिवन है पेरीमीटर भी गिवन है, पेरीमीटर भी हमारे पास गिवन है 84, तो लेंथ और ब्रेथ हमने फाइंड करना है। हम फार्मूला लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है 2 लेंथ + ब्रेथ, ठीक है। ब्रेथ लिख दो, वेट लिख दो, एक ही बात है, लेंथ और ब्रेथ होगी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की वैल्यू है 84, 2 लेंथ की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे हमने जो लेट की थी x + 4, और ब्रेथ की वैल्यू कितनी है x। आपकी मर्जी है बच्चे, 2 को इधर डिवाइड कर दो या अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जिस तरह आपको इजी लगता है वो कर लो। अगर आप इस 2 को पहले डिवाइड कर लिए आपके लिए इजी हो जाएगा, 84 इस 2 को इधर नीचे डिवाइड कर दो बाय 2, इधर अंदर आ जाएगा x + 4 + x, इन दोनों को 84 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं, देखो 2 4 8 और 2 2 4, 42 आ गया। आपकी मर्जी है 2 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर लो, तब भी आंसर फाइनल एक ही आएगा, x और x, 2x + 4। अब इस 4 को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, ये हो जाएगा 42 - 4 = 2x, 42 में से 2 गए 38 = 2x। हम x की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे बच्चों, 38/2 = x,
2 1 जा 2 19 जा, तो x इज इक्वल टू 19 आ गया। अब x जो 19 आया तो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देनी है, यहाँ बारी बारी यहाँ और यहाँ पुट कर दी। तो हम लिखेंगे 100 हमारे पास ब्रेथ हमारे पास कितनी आ जाएगी, ब्रेथ हमारे पास x थी ना, तो x की वैल्यू आ गई 19 जो क्वेश्चन के साथ यूनिट लगी है ना, मीटर लगा है, ठीक है, तो हम मीटर लगा देंगे। ये हमारे पास ब्रेथ आ गई। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हमने लेट की थी x + 4 थी कंडीशन के मुताबिक, x की वैल्यू होगी 19 + 4 इज इक्वल टू 23 मीटर। ये हमारे पास लेंथ भी आ गई और हमारे पास ये लेंथ आ गई, ब्रेथ आ गई और हमारे पास लेंथ आ गई, दोनों हमारे पास आंसर आ गए हमारे पास बच्चों। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 4। इस वीडियो में बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक बनाए हैं, और अगर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।